हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहित्य स्टडी यूट्यूब चैनल। आई एम युद्धवीर, योर मेंटोर। और आज हम बात कर रहे हैं हमारे मॉक टेस्ट पर। देखिए, हमने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया था, आपको याद होगा। काफी सारे क्वेश्चंस हमने क्या है हमारे मॉक टेस्ट से कंप्लीट किए। आज भी हम क्या एक और क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं, एक प्रीव्यू हो जाए। आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का अच्छा कलर चूज करते हैं आप लोगों के लिए, व्हाइट। अपना जो असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच है एचपीएससी का, ये तो आप सबको पता ही है। वो आपका ऐप पर चल रहा है, बहुत सारी क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली है, वहां पर बहुत सारे सेशंस अभी आगे होने भी हैं। तो आप क्या है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो मिस ना हो। अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या है एक प्रोमो कोड यूज करना है, दैट इज मॉक टेस्ट 10। इससे आपको 10% डिस्काउंट इंस्टेंट मिलेगा। ओके, तो ये थी आपके फायदे की बात। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पर। देखिए, कोड और सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी साथ के साथ मिल जाएगी। अब प्रिपरेशन पर आइए। देखिए, मॉक टेस्ट में अभी तक हमने काफी सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब हम आज जिनकी बात कर रहे हैं वो है आर्थर मिलर। ठीक है, ये भी अपने आप में काफी खास है। ठीक है, 2005 में इनकी डेथ हुई है रिसेंटली। ठीक है, लास्ट तो काफी साल हो गया, आज से 20 साल पहले लगा लो। ओके, इनका एक फेमस वर्क है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, मैं आज फोन साइलेंट करना भूल गया था। चलिए देखो, हम बात कर रहे हैं डेथ ऑफ ए सेल्समैन 1949। ठीक है, चलिए, और जो हम यहाँ से मेजर जो क्वेश्चन आता है, आपने बीए में या एमए में भी आपके ये प्ले रहा होगा। ठीक है, दैट इज ऑन ठीक है, इस पर तो भाई डबल स्टार लगा लो। इवन बैच में भी मैंने क्या है इस पर क्लास बनाई है, आप वहां पर भी क्या है और ज्यादा इसको डिटेल में देख सकते हैं। डेथ ऑफ सेल्समैन पे हमने 2 क्वेश्चंस अराउंड तो प्रिपेयर किए हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। अब सीधा ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस की है तो आपको अमेरिकन ड्रीम, ठीक है, एज अ फेल्ड आइडियल, चाहे आपने ऐसे तैयार किया हो या अमेरिकन ड्रीम के बारे में आपने, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर की होगी, फिर चाहे नेट के लिए या फिर अभी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। देखिए, आर्थर मिलर, one of America's most celebrated playwright, masterfully explored the dark underbelly of American dream in his seminal work Death of a Salesman, written in 1949। ओके, अब क्या है, डेट्स का तो ऐसा सीन है, अगर आपको याद है तो आप मेंशन कीजिए, अदरवाइज गलत डेट मेंशन करके, ठीक है, आप खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। ठीक है, drawing from his experiences during the Great Depression, post war economic boom। ठीक है, ये जो था पोस्ट वॉर इकोनॉमिक बूम जो था, ठीक है, उन्होंने क्या है उस पर भी बात की। मिलर क्राफ्टेड अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ अमेरिकन सोसाइटी मेटेरियलिस्टिक व्यू। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है मेटेरियलिस्टिक व्यू की, कि ये जो सोसाइटी थी, ये जो प्ले के अंदर इन्होंने जो चीजें दिखाई हैं, ठीक है, वो कैसी है कि भाई कैसे लोग मेटेरियलिस्टिक हो गए, इतना ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हो जाते हैं कि वो बाकी चीजें भी क्या है, बाकी चीजें उन फोरशैडो कर देते हैं उन चीजों को। ठीक है, सॉरी, एंड द साइकोलॉजिकल टोल ऑफ परस्यूइंग एन अनअटेनेबल ड्रीम, कि भी एक ऐसे ड्रीम के पीछे भागना जो कि क्या है, अटेनेबल है ही नहीं। ओके, द अमेरिकन ड्रीम विद इट्स प्रॉमिस ऑफ सक्सेस थ्रू हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन स्टैंड एज सेंट्रल मोटिव इन डेथ ऑफ ए सेल्समैन, कि ये हमें क्या उस प्ले के अंदर देखने को मिलता है। फिर चाहे आपका जो मेजर कैरेक्टर है बिली, ठीक है, बिली एंड हिज ट्रेजिक डेथ।
देखो, मैं आपको स्टोरी सुना के बोर नहीं करूंगा, मेरा काम आपको स्ट्रक्चर बताना है। स्टोरी आपको भी पता है, स्टोरी का इम्पैक्ट क्या था वो भी आपको पता है, ठीक है। और मिलर यहाँ पे क्या क्या चीज बताना चाहते थे वो सब कॉमन है। आप स्ट्रक्चर पर फोकस कीजिए कि अगर हमारे आगे ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम उसको क्या है, किस तरीके से उसका जो लेआउट है वो फॉर्म होगा, ठीक है। मटेरियल आपको बहुत मिल जाएगा, बात मटेरियल की नहीं है, बात प्रैक्टिस की है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा क्या है आपका जो मटेरियल है, ठीक है, जो आप ड्राफ्ट करेंगे आंसर, वो क्या उतना ही ज्यादा वो रिफाइन होता जाएगा। ओके, द अमेरिकन ड्रीम, ठीक है, कि वो क्या है, यहाँ पे हमने सेंट्रल मोटिव देखा, डेथ ऑफ ए सेल्समैन, उसका वेयर मिलर सिस्टमैटिकली डिकंस्ट्रक्ट्स हिज आइडियल थ्रू द ट्रेजिक फिगर ऑफ विली लोमैन, सॉरी विली लिखना था, विली लोमैन। ओके, the play presents the American dream not as a pathway to fulfillment but as destructive force, कि वो क्या है, as a destructive force that leads to disillusionment and ultimate tragedy, ठीक है। कि लास्ट में क्या है, वो ट्रेजिक जो उसकी डेथ है, ठीक है, भी कैसे वो उस ड्रीम को परस्यू करने गया था और एंड रिजल्ट तो आपको पता ही है, ठीक है, कि भी वो इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए इसलिए वो क्या है, सुसाइड कमिट कर लेता है, ठीक है। लास्ट वाली जो लाइन है, वी आर फ्री, वी आर फ्री, मतलब काफी एक सैटिरिकल वे में, ठीक है, इसको क्या है आर्थर मिलर ने हमें दिखाया है। मिलर पोर्ट्रेज विली लोमैन एज अ मैन कंज्यूम्ड बाय द फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ अमेरिकन ड्रीम। ओके, his desperate belief that the man who makes an appearance in the business world, the man who क्रिएट्स पर्सनल इंटरेस्ट इज द मैन हु गेट्स अहेड, कि भी जो आदमी बिजनेस करता है ना वही आगे जाता है। मतलब यहाँ पर वो क्या है, विली आपका क्या हो गया, मेटीरियलिस्टिक ही हो गया ना, ठीक है। अप्रोच कैसी हो गई उसकी भी मेटीरियलिस्टिक ही होगी कि मेरे पास ये चीजें होंगी तो ठीक है मैं क्या बाकी लोगों से आगे रहूंगा, ठीक है। और इसी की वजह से यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थीम जो फैमिली रिलेशनशिप की थीम है, फैमिली रिलेशनशिप पर भी क्या है, डेथ ऑफ सेल्समैन में से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको उस चीज का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे देखो, चलिए, नाउ रिवील्स द होलो नेचर ऑफ हिज एस्पिरेशंस। दिस delusion is further emphasized when Willie tells his son, be liked and you will never want, ठीक है, बी लाइक एंड यू विल नेवर वांट, ठीक है। ये वो एक तरीके से यहाँ पे आयरॉनिकल वे में उनसे बात कर रहा है। थ्रू दीज स्टेटमेंट्स मिलर एक्सपोजेस हाउ द अमेरिकन ड्रीम हैज बीन corrupted from its original ideals of hard work and opportunity into a shallow pursuit of popularity and material success। ये हो गया था क्या, ठीक है। देखो ओरिजिनल आइडिया क्या थे, आइडियल्स क्या थे, हार्ड वर्क एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हार्ड वर्क एंड अपॉर्चुनिटी बना क्या दिया, मेटीरियलिस्टिक, ठीक है, मेटीरियल सक्सेस बना दिया। कि भी आपके पास जब तक मेटीरियल सक्सेस नहीं, आप पॉपुलर नहीं है, तब तक क्या है, ठीक है, आप लोगों से आगे नहीं हो सकते, ठीक है। जबकि करना क्या था, हार्ड वर्क करना था, ठीक है। आगे देखो, द प्लेस क्रिटिक बिकम्स particularly poignant through Biff's character development. His realization that we never told the truth for 10 minutes in this house. फैमिली रिलेशनशिप वाली थीम जो है ना, मैंने अभी उसी के रिगार्डिंग क्या है बात की है, कि जो उसके खुद के बेटे थे ना, वो भी क्या अपने फादर को देख के मतलब इंस्पायर नहीं हो रहे थे, ठीक है। समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है, कि यहाँ पे जो विली है, ठीक है, वो मेटीरियल सक्सेस के पीछे इतना ज्यादा पागल हो गया था, ठीक है, कि उसको अपनी फैमिली तक नहीं दिख रही थी, ठीक है। मतलब यहां पर क्या है, जो रियलिटी है ना वो क्या है, फार फार अवे, ठीक है, रियलिटी से तो वो भाग ही रहे थे। सर्व्स एज अ पावरफुल इंडिक्टमेंट ऑफ द सेल्फ डिसेप्शन रिक्वायर्ड टू मेंटेन बिलीफ इन द अमेरिकन ड्रीम, कि वो क्या है, वो ज्यादा सेल्फ डिसेप्टेड हो गया था, ठीक है। अब जैसे कि हरोल्ड ब्लूम क्या कहते हैं एक मिनट रुकिएगा, हाँ जी, चलिए। तो यहाँ पे हरोल्ड ब्लूम क्या कहते हैं, देखिए, Biff's moment of truth is also the moment when the American dream is exposed as a lie, not because it cannot be achieved, but because its achievement brings no genuine satisfaction। कि जो उसकी, ठीक है, जो हमारा अमेरिकन ड्रीम है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या है, जैसे उसको बिफ देख रहा है, ठीक है, बिफ्स मूवमेंट ऑफ ट्रूथ इज ऑल्सो द मूवमेंट जहां से क्या पता चलता है
कि जो अमेरिकन ड्रीम है वो यहाँ पर क्या हो चुका है, एक्सपोज्ड एज ए लाई। ठीक है, कि यहाँ पर जो अमेरिकन ड्रीम की रियलिटी है वो एक्सपोज कर दी गई है, कि जो आइडियल्स हैं वो चेंज हैं। ठीक है, आइडियल्स आर चेंज। चलिए, नॉट बिकॉज इट कैन नॉट बी अचीव्ड, इसलिए नहीं कि वो अचीव नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन क्या है कि उसकी जो अचीवमेंट है, ओके, कि भाई ये जो अचीवमेंट है ना, ठीक है, वो जेन्युइन सेटिस्फेक्शन नहीं लेके आएगी, बिकॉज ये क्या हो गया, ये मैटेरियलिस्टिक हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो भी क्या है, चेंज हो गई। समझ रहे हो? चले आगे देखिए, the failure of the American dream is further illustrated through the contrast between reality and illusion. Willie's brother Ben, who represents the materialistic success Willie craves, appear only in hallucination, suggesting the mythical nature of easy success. कि भी easy success क्या है, कैसी दिखती है, उसका क्या है, एक mythical nature हमें यहाँ पे देखने को मिला, कि वो भी क्या है, वो भी delusion में ही था एक तरीके से। ठीक है, As critic Christopher Bixby क्या कहता है, Ben is less a character than a projection of Willie's desire। ठीक है, कैरेक्टर कम और वो क्या है, जो विली है ना, विली के डिजायर्स को वो ज्यादा प्रेजेंट करता है। A symbol of the success that eludes him, कि ऐसा सक्सेस जो भी उनको क्या है, एक तरीके से, ठीक है, करप्ट कर रहा है। The play's physical setting reinforces this theme of failed dream, कि भी यहाँ पर क्या है, जो failed dreams हैं, आप कैसे ले लो, चाहे अमेरिकन ड्रीम या फिर ऐसे। ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं, फेमस प्ले है, क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, आर्थर मिलर को छोड़ के मत जाना। और ये जो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आगे चलते हैं। द प्लेस फिजिकल सेटिंग क्या है, फेल्ड ड्रीम्स को दिखाती है। द लोमन हाउस, once standing in open space but now crowded by apartment buildings, symbolizes the shrinking opportunities in the modern America, कि भी कैसे धीरे धीरे जो अपॉर्चुनिटीज है वो कम होती जा रही है। Willie's desperate attempt to grow vegetables in the shadow of these buildings becomes a poignant metaphor for the futility of his dreams, as he laments, जैसे कि वो बोलता है, nothing planted, I don't have a thing in द ग्राउंड की। ठीक है, कि मैंने यहाँ पर क्या है, जो लास्ट वाला वो पीछे जो उनका घर के पीछे वाला जो पार्ट था जहाँ पे वो पौधे लगा रहा था, और उसको भी क्या है, थोड़ा सा मतलब डार्क वे में क्या है वहां पर दिखाया गया है। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड जस्ट स्ट्राइक नहीं हो रहा। ओके, तो यहाँ पर कि जैसे वो वेजिटेबल लगाना चाहता था इन द शेड ऑफ दीज बिल्डिंग्स, ठीक है, वो भी यहाँ पर क्या है, एक मेटाफर बन गया। ठीक है, नथिंग प्लांटेड, आई डोंट हैव ए थिंग इन द ग्राउंड। ठीक है, कि ये लाइन क्या है, प्लांट्स के लिए कम और विली लोमन के लिए ज्यादा है। ओके, द अल्टीमेट ट्रेजेडी लाइज इन विलीज इनएबिलिटी टू अबैंडन हिज मिसगाइडेड ड्रीम्स इवन व्हेन कन्फ्रंटेड विद रियलिटी। हिज वाइफ लिंडा's heartbreaking final words, जैसे कि उसकी वाइफ, ये वाली लाइन में आप क्या बात कर रहा था, we are free, we are free, ironically emphasize the cost of this freedom, कि इस फ्रीडम के लिए उनको क्या कॉस्ट पे करनी पड़ी है। Willie's death for the insurance money, एज स्कॉलर मैथ्यू क्या बोलते हैं, द प्लेस ट्रेजिक पावर लाइज नॉट इन विलीज डेथ, विली की डेथ में ट्रेजिडी कम है, बल्कि रियलिटी क्या है वो देखो, बट इन हिज परसिस्टेंट बिलीफ इन ए ड्रीम दैट डिस्ट्रॉयज हिम। ठीक है, कि भी उसकी डेथ है ना, अगर मैं मेरा पर्सपेक्टिव दूं, ठीक है, ऐसे आप एग्जाम में अपना मत देना, कि जैसे हम उस प्ले को पढ़ते हैं ना तो हम बोलते हैं उसकी ट्रेजिक डेथ, लेकिन डेथ से पहले भी तो वो जैसे उसने मतलब काम किए हैं, कॉन्सिक्वेंसेस तो फिर उसको फेस करने ही थे ना। ओके, तो जो ट्रेजेडी है उसके लिए कहीं ना कहीं हमारा जो हीरो है, जो प्रोटेगनिस्ट है, वही क्या है, उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो कंक्लूड किया जाए, Miller's Death of a Salesman stand as a powerful critique of the American dream's transformation from a noble ideal, ठीक है, कहां से, नोबल आइडियल को क्या, डिस्ट्रक्टिव फोर्स बनाना। ठीक है, कि वो एक मीम भी है ना, बात कुछ और थी बताई कुछ और गई, इसी तरीके से यहाँ पे अमेरिकन ड्रीम था कुछ और बना कुछ और दिया गया, तो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है, वो तो फिर फेस करने ही थे।
Through Willy Loman's tragic journey, Miller exposes how the pursuit of material success, ये हम पर आज भी ठीक है लागू होता है, ठीक है, कि कैसे जो परसूट है मेटीरियल सक्सेस का एंड सोशल स्टेटस कैन लीड टू मॉरल करप्शन एंड पर्सनल डिस्ट्रक्शन, मॉरल करप्शन एंड पर्सनल डिस्ट्रक्शन, ठीक है। दिस एग्जामिनेशन रिवील्स दैट द ट्रू ट्रेजेडी ऑफ द अमेरिकन ड्रीम मे नॉट बी इट्स अनअटेनेबिलिटी, अनअटेनेबिलिटी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बट कॉस्ट क्या थी ये देखो, बट रादर द कॉस्ट ऑफ इट्स सिंगल माइंडेड परसूट at the expense of authentic human connections and personal fulfillment. ओके तो उन्होंने क्या मिलर ने बहुत अच्छे से वो चीज यहां पर समझाई, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, यहाँ पर कंक्लूजन थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बढ़ा लिया है ताकि आप क्या है अपने लेवल पर उस पर थोड़ा ज्यादा काम कर सको, ठीक है। बाकी हम लिखेंगे तो इतना ही लिखेंगे, 4 to 6 lines, that's enough. Okay. The play's ending relevance serves as a warning about the dangers of uncritically accepting societal definitions of success, कि सोसाइटी की जो ठीक है डेफिनेशन है सक्सेस की, और ये तो मुझे आप लोग भी बताना, ठीक है, नीचे कमेंट्स में भी, ठीक है, कि भी सक्सेस की रियल डेफिनेशन क्या होती है। ओके, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग मीनिंग बियॉन्ड मटेरियल अचीवमेंट, कि जो मटेरियल जो चीजें है ना वो तो यहीं की यहीं रह जाएंगी ना, ठीक है। हम क्या है सक्सेस को हम देखते कैसे, हम उसको परस्यू कैसे करते हैं, ठीक है। हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, तो मैं आपसे वही चीज जानना चाहूंगा, ठीक है। लोमन स्टोरी मिलर कंपेल्स अस टू क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां से ले लो, ठीक है, कि देखो लोमन स्टोरी मिलर कंपेल्स अस टू क्वेश्चन वेदर द अमेरिकन ड्रीम, कि जो अमेरिकन ड्रीम था एज कॉमनली अंडरस्टूड इज वर्थ द प्राइस ऑफ आवर ह्यूमैनिटी, ठीक है, कि क्या वो ये प्राइस डिजर्व करता है, ठीक है, वर्थ द प्राइस ऑफ आवर ह्यूमैनिटी, वो हमें जाते जाते एक क्वेश्चन के साथ में क्या है छोड़ के जाते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। सिमिलरली हम जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको भी क्या है जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग साथ साथ अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, और आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक एंड सब कुछ मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।